हेलो चैंपियंस, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है दीपेश दीक्षित और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल डी द एजुकेटर्स। लास्ट कुछ लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया पार्टनरशिप के बारे में, इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, मीनिंग एंड एवरीथिंग। एंड इवन लास्ट जो लेक्चर था, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था हमारे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से रिलेटेड। अब क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, ऐसे आइटम्स हैं, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, सैलरी है, कमीशन है एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, और वो 3 आइटम भी जिनको कि हम डिडक्ट करते हैं। तो इन सब की इंडिविजुअल कैलकुलेशन हमको सीखनी है। आज हम लोग सीखने वाले हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। दिस इज द पार्ट 4 ऑफ द चैप्टर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को समझने से पहले हमको थोड़ा सा जानना पड़ेगा ड्राइंग्स के बारे में। अब ये जो ड्राइंग है, ये ड्राइंग है क्या? ड्राइंग का मतलब होता है कि अगर ये हमारा बिजनेस है, लेट्स सपोज दिस इज द फर्म, और इस फर्म से जितने भी पार्टनर ए है, पार्टनर बी है, पार्टनर सी है, ये पार्टनर अपने घर के लिए अगर कुछ ना कुछ अमाउंट विड्रॉ कर लेते हैं, घर ले जाते हैं पर्सनल यूज़ के लिए, उस पर्टिकुलर टर्म को हम कंसीडर करेंगे ड्राइंग्स। अब ये ड्राइंग होती कितने तरीके की है? इन जनरल हम बात करेंगे 2 तरीके की ड्राइंग होती है। अगर अगेंस्ट की बात की जाए तो ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल, दिस इज ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल एंड ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल इस बात को जाहिर करती है कि हमारे पास हमारी फर्म में पार्टनर ने कितना भी रुपया लगाया है। लेट सपोज 10 लाख रुपए लगाए, तो 10 लाख रुपए में से पार्टनर को ज़रूरत पड़ी तो उसने 1 लाख रुपए विड्रॉ कर लिए। पॉसिबल है, ठीक है। लेकिन ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट है कि फर्म ने जो भी पैसा कमाया उसने अपने कैपिटल को टच नहीं किया, पार्टनर ने उस कमाए हुए प्रॉफिट में से कोई भी अमाउंट विड्रॉ कर लिया। उस पर्टिकुलर टर्म को हम कंसीडर करेंगे ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। तो ये जो हम बार बार इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वाला कॉन्सेप्ट सीखने और समझने वाले हैं, दैट विल बी स्पेशली रिलेटेड विद ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट, नॉट ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। क्योंकि ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल पे क्या एडजस्ट हो जाता है? इसमें एडजस्ट हो जाएगा आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैसे होगा ये हम आगे के लेक्चर में समझने वाले हैं। लेकिन अगर हम बात करें ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट, तो ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट कितने तरीके की होती है? जो प्रॉफिट के अगेंस्ट में ड्राइंग है वो जनरली 3 तरीके की होती है। मैं थोड़ा डिफरेंट तरीके से इसको डिफाइन करूंगा। कैसे कि सर, एक होती है वन टाइम, एक होती है रेगुलर, मतलब मोर देन वन टाइम, लेकिन रेगुलर। इस रेगुलरिटी का बड़ा खतरनाक विषय है। कुछ बच्चों ने, अगर थोड़ा बहुत आपको आइडिया होगा तो आपको समझ में आएगा कि यही वो केस है जो सबसे ज़्यादा परेशान करता है। तो तीसरा वाला है वो बहुत अच्छा है, वो है इर्रेगुलर। तो 3 तरीके की ड्राइंग होती है। अब हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो जो सबसे पहला वाला केस है जिसको कि हम बोलते हैं वन टाइम, यहाँ पर जो ड्राइंग का नॉर्मल अमाउंट है, जैसे हम सिंपल बात करेंगे कि भैया जो इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू ड्राइंग का अमाउंट मल्टीप्लाई बाय रेट डिवाइडेड बाय 100। एंड द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आपने अमाउंट में रेट अपॉन 100 तो कर लिया, लेकिन स्पेशल पॉइंट यहाँ पर लगता है 6/12। 6/12 क्यों लगता है? क्योंकि कोई भी ड्राइंग है वो 6 महीने से ज़्यादा के लिए नहीं दी जाती। हम इन जनरल केस जो रेट दे रखा होता है वो हमें पूरे साल का दे रखा होता है, लेकिन हम जो इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे वो सिर्फ 6 महीने के लिए करते हैं, क्योंकि पार्टनरशिप एक्ट इस बात को मानता है कि किसी भी पार्टनर को हम 6 महीने से ज़्यादा के लिए ड्राइंग नहीं देंगे। अगर मैं क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊँ, लेट सपोज एक पार्टनर है जिसका नाम है ए, वो 10,000 रुपीज़ वन टाइम विड्रॉ करता है। अब क्वेश्चन में अगर 10% रेट के हिसाब से आप चलो, क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि सर जो रेट है वो 10% है। आप क्या कैलकुलेट करोगे सर? 10% दैट विल बी इक्वल्स टू 0 से 0, 0 से 0, आंसर विल बी 1000। सर जी आपने तो कोई काम ही नहीं किया, जो आपने खुद बताया था 6/12 का। एक पर्सन और है, वो बी नाम है उसका, सर वो भी 10,000 रुपीज़ विड्रॉ करता है और वो भी 10% के हिसाब से करता है। इस पर्टिकुलर केस में आपको जो इंटरेस्ट दे रखा है वो दे रखा है 10% पर एनम। अब दोनों में डिफरेंस समझना कि यहाँ पर जो रेट है वो 10% है और यहाँ पर जो रेट है वो 10% पर एनम है। पर एनम वाला रेट इस बात को डिफाइन करता है, जाहिर करता है कि यहाँ पर जो रेट है वो पूरे साल का दे रखा है, और हम जो इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे वो सिर्फ कितने टाइम के लिए करेंगे सर?
6/12 मतलब 6 महीने के लिए करेंगे। यहाँ पर अगर रेट आपको 10% दे रखा था तो इट इज़ एज्यूम्ड, इट इज़ डीम्ड कि यहाँ पर जो पर्सन ड्राइंग कर रहा है उसी के हिसाब से रेट दे रखा है, इसमें कोई चेंज नहीं करना। लेकिन अगर रेट के आगे लग जाता है भैया पर एनम, तो आपको उस केस में 6/12 का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। 0 से कैंसिल 0 एंड दैट विल बी इक्वल्स टू 500। इस केस में ये कंसीडर होगा। अगला एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज रेगुलर अगर कोई पर्सन ड्राइंग करेगा तो इस पॉइंट को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तरीके से थोड़ा डिस्कस करेंगे और इसके अलग अलग केसेस को भी समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो भैया, रेगुलर ड्राइंग, यहाँ पर जो टर्म कंसीडर होता है रेगुलर ड्राइंग, रेगुलर ड्राइंग का मतलब है यूनिफॉर्म टाइम और यूनिफॉर्म अमाउंट। मतलब जो पर्सन है वो विड्रॉ कर रहा है बार बार सेम अमाउंट। मतलब अगर हर महीने 10,000 कर रहा है तो फिर हर महीने 10,000 ही कर रहा है, कि ना 11 कर रहा है ना 9,000 कर रहा है। दूसरा टाइम टर्म कंसीडर है यूनिफॉर्म टाइम, या तो एक एक महीने के गैप पे करेगा, या हर 15 दिन के गैप पे करेगा, या 2-2 महीने के गैप पे करेगा। मतलब एक पैटर्न है, वो एक पैटर्न के अकॉर्डिंग ड्राइंग को कर रहा है। तो इस पर्टिकुलर केस में जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला लगता है IOD विल बी इक्वल्स टू जो भी टोटल ड्राइंग्स है मल्टीप्लाई बाय रेट डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय ATP अपॉन 12। सर सब कुछ तो ठीक है, लेकिन ये नई चिड़िया का नाम क्या है, जिसका नाम है, जिसका मतलब है ATP। अभी ATP को कहते हैं हम लोग एवरेज टाइम पीरियड। अगर मैं बात करूंगा इस एवरेज टाइम पीरियड की, तो इसको कैलकुलेट करने की एक अलग सी ट्रिक है। ट्रिक की बात बाद में करेंगे, पहले फॉर्मूले को समझते हैं। ATP स्टैंड्स फॉर एवरेज टाइम पीरियड। इसको निकाला कैसे जाता है, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स डिवाइडेड बाय 2। फॉर्मूला तो लगा दिया। लेकिन सर ये जो रेगुलर ड्राइंग्स होती है ये होती किस तरीके से है? सर या तो ये समझ लो कि ये होगी आपकी मंथली, या फिर हो सकता है जो मोस्ट फेमस केसेस है मैं वो बता रहा हूं, या फिर हो सकता है हो जाए क्वार्टरली, या फिर ऐसा भी हो सकता है हो जाए हाफ ईयरली। एक आजकल थोड़ा मोस्ट फेमस केस आ रहा है, वो आ रहा है कि 2-2 महीने के गैप पे कर रहा है अगर। लेकिन अगर आप इनको समझ गए तो वो आपको अपने आप ही समझ आ जाएगा। अब कंसर्न ये है यहाँ पर कि अगर मंथली भी कर रहा है तो मंथली बिगिनिंग में कर रहा है, मिडिल में कर रहा है, या फिर हर महीने के एंड में कर रहा है। फिर से वही पॉइंट कि सर क्वार्टरली कर रहा है तो बिगिनिंग में कर रहा है, मिडिल में कर रहा है, या फिर एंड में कर रहा है। सिमिलरली अगर हाफ ईयरली कर रहा है तो बिगिनिंग में कर रहा है, मिडिल में कर रहा है, या फिर एंड में कर रहा है। इस पॉइंट को समझते हैं, इनके रेट्स को कैलकुलेट करेंगे। ATP के बहुत सारे रेट्स आते हैं और उस ATP के रेट के अकॉर्डिंग हम अभी प्रैक्टिस करेंगे कुछ क्वेश्चंस की, ताकि इस पॉइंट को यहीं की यहीं पढ़ के आप अपने जहन में ऐसे बिठा लोगे कि दोबारा कभी भूलोगे नहीं। ठीक है, तो चलिए उस पॉइंट को समझते हैं। तो यहाँ हमारे सामने है बहुत ज़्यादा फेमस टेबल, जिसको कैलकुलेट करना सीखेंगे। मतलब डायरेक्टली मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि अगर यहाँ 6.5 आएगा तो क्यों आएगा, मतलब 6.5 आएगा, बट स्टिल वी विल लर्न कि 6.5 आएगा तो क्यों आएगा और कैसे आएगा। तो देखो, अगर कोई पर्सन ड्राइंग करता है हर महीने, मतलब बात कर रहे हैं मंथली ड्राइंग की और बिगिनिंग के हिसाब से, तो अगर किसी पर्सन ने हर महीने बिगिनिंग में ड्राइंग करी तो साल भर ड्राइंग करेगा। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। सर जी 12 महीने होते हैं। तो अगर कोई पर्सन बिगिनिंग में ड्राइंग कर रहा है, मतलब इन द वेरी बिगिनिंग ऑफ द मंथ, एवरी मंथ, तो पहली ड्राइंग यहाँ करेगा बिगिनिंग में, दूसरी यहाँ करेगा, पहली ड्राइंग करी यहाँ, दूसरी, फिर तीसरी, चौथी, 5 6 7 8 9 10 11 और 12। उसे ड्राइंग अभी भी 12 की है। अब कंसीडरेशन ये है कि जो पहली ड्राइंग करी थी, जो फर्स्ट ड्राइंग थी, उसके बाद में टाइम कितना बचा होगा,
क्योंकि फॉर्मूला तो हमने अभी वही सीखा था कि टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, तो पहली ड्राइंग के बाद महीने बचे भैया कितने, 12। अच्छा आखिरी ड्राइंग उसने 12th यहाँ करी है, इसके बाद महीने कितने बचे, 1, तो दिस इज 12 + 1 इज इक्वल टू 13/2, दैट इज 6.5। ये रेट लगता है। अगर यहाँ पर बात करेंगे सर, दूसरा वाला केस है कि अगर कोई पर्सन हर महीने के एंड में कर रहा है, दोबारा से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। अब अगर वो पहले महीने की बिगनिंग में नहीं कर रहेगा, अब वो मंथली तो करेगा लेकिन वो एंड में करेगा, मतलब 1st 2nd 3rd 4th 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12 उसने ड्राइंग अभी भी की है, लेकिन अब हर महीने के एंड में की है। तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, जो पहली ड्राइंग के बाद महीने कितने, देखो भैया पहला महीना तो निकल गया, तो जो महीने बचे वो बचे टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग 11, यहाँ से आप कंसीडर करोगे तो, और जो आखिरी वाली 12th ड्राइंग की है उसके बाद में जो टाइम बचा वो है 0। दिस इज 11 + 0/2 एज पर द फॉर्मूला टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाई 2, दिस इज 11/2 5.5। ऐसे करके, अच्छा ये वाला रेट आएगा कहाँ पर, ये रेट आएगा नीचे वाले में, 11 एंड की बात करें, 11 + 0 11/2 इज इक्वल टू 5.5। और अगर हम लोग बात करेंगे मिडिल की, तो देखो वैसे तो इन जनरल केस मिडिल मतलब यहाँ पर ड्राइंग करने वाला है पार्टनर, इन जनरल केस मिडिल में हमेशा 6 आता है, यहाँ पर भी 6 आएगा, यहाँ पर भी 6 आएगा और यहाँ पर भी 6 आएगा। अब यहीं पे समझते हैं कि सर क्वार्टरली वाला केस कैसे सॉल्व होता है। चलो बिगिनिंग ऑफ क्वार्टर को समझो कि साल में होते हैं 4 क्वार्टर, पहला दूसरा तीसरा चौथा, दिस इज फर्स्ट क्वार्टर, सेकेंड क्वार्टर, थर्ड वन एंड दिस इज फोर्थ वन। अगर मैं बात करूं 4 क्वार्टर की, तो एक क्वार्टर में होते हैं 3 महीने, पहला दूसरा और तीसरा महीना, चौथा पांचवा छठवां 7 8 9 10 11 और 12 महीने। अगर यहाँ पर 12 महीनों की बात है तो पार्टनर जो ड्राइंग करेगा वो क्वार्टरली कर रहा है, मतलब वो साल में 4 बार करेगा, मंथली नहीं करेगा। और अगर कोई पर्सन साल में 4 बार ड्राइंग कर रहा है भैया, तो देखो पहली ड्राइंग यहाँ बिगिनिंग के हिसाब से, दूसरी यहाँ, तीसरी यहाँ और चौथी यहाँ। लेकिन अगर वो एंड में करता तो कब करता, पहली यहाँ पे, दूसरी यहाँ पे, तीसरी यहाँ पे, चौथी यहाँ पे, कर अभी भी 4 बार रहा है। लेकिन बिगिनिंग के केस में वो हर क्वार्टर के बिगिनिंग में करेगा, मिडिल एंड के केस में वो हर क्वार्टर के एंड में करेगा, मिडिल में तो वो बीच में करेगा, मिडिल वाले केस को फिलहाल डिस्कस नहीं कर रहे। अब काम की चीज़, अगर वो पहली वाली ड्राइंग से कंसीडर करे तो पहली ड्राइंग के बाद कितने महीने बचे, पूरे के पूरे 12। और आखिरी ड्राइंग जो की होगी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में, लास्ट ड्राइंग थी यहाँ पर, इसके बाद महीने बचे 3, तो आपने क्या कंसीडर कर लिया सर, 12 + 3 इज इक्वल टू 15/2 एज पर द फॉर्मूला, दिस इज इक्वल टू 7.5 मिडिल। अच्छा एंड की बात करूँ, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, अब पहली ड्राइंग ही 3 महीने बाद हुई है, तो महीने कितने बचे भैया, 9। आखिरी के बाद क्या बचा भैया, 0, तो 9 + 0 इज इक्वल टू 9/2 इज इक्वल टू 4.5। सिमिलरली अगर आप बात करोगे हाफ ईयरली वाले केस की, तो सर जी हाफ ईयरली का मतलब है साल में सिर्फ 2 बार ड्राइंग करेगा पर्सन, और अगर वो साल में सिर्फ 2 बार ड्राइंग कर रहा है तो फिर क्या होगा कि भैया टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, मतलब एंड तक कितने महीने बचे, देखो जी बिगिनिंग में करेगा मतलब पहली ड्राइंग यहाँ, दूसरी यहाँ, तो पहली के बाद कितने महीने बचे, पूरे के पूरे 12, दूसरे के बाद कितने बचे, 6, दिस इज 12 + 6 इज इक्वल टू 18 डिवाइडेड बाय 2, 80 भी कितना आ गया, 9। लेकिन अगर आप करते हो कि भैया पार्टनर अब कर रहा है हाफ ईयरली के एंड में, मतलब पहले 6 महीने के एंड में और दूसरे 6 महीने के एंड में दूसरी ड्राइंग, तो पहले 6 महीने का तो कुछ भी नहीं होगा। लेकिन टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग का मतलब हुआ कि यहाँ से बचे सर पूरे के पूरे 6 महीने, और इसके बाद बचा नील बटे सन्नाटा, मतलब 6 + 0 इज इक्वल टू 6/2, दैट विल बी इक्वल टू 3। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट केसेस दैट अगेन वी नीड टू नो। इस टेबल को थोड़ा सा और फ्रेश तरीके से समझेंगे और पूरी टेबल आपके सामने आएगी। कुछ और केसेस होते हैं, जैसे वो कहता है कि इन द स्टार्टिंग हाफ ईयर और एंडिंग हाफ ईयर, तो इसके कुछ और इंपॉर्टेंट केसेस हैं जिसको मैं अभी आपके सामने और बता दूंगा, एंड अकॉर्डिंगली फिर हम अब सॉल्व करते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो फिर कैसे आएगा और उसको अप्रोच कैसे करना है, उसको सॉल्व कैसे करना है, बिकॉज ये टॉपिक एग्जाम में ज़रूर आता है, 100% आता है। तो चलिए अब उसको समझते हैं। तो ये है आपके सामने टेबल, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, इवन आपने प्रीवियस वाली का भी ले लिया होगा।
और अब ये रहा आपके सामने क्वेश्चन जिसको हम सॉल्व करने वाले हैं। चलिए यहाँ पर अगर आप क्वेश्चन में देखोगे, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ मिस्टर करण शर्मा इन डिफरेंट केसेस, लेकिन हमारे काम की फिलहाल जो चीज़ है इस क्वेश्चन में दैट इज इंटरेस्ट रेट। तो जो इंटरेस्ट का रेट हमको दे रखा है दैट इज 6% नहीं है, दिस इज 6% पर एनम। काम की चीज़ें हैं, थोड़ा गौर कीजिएगा, गौर फरमाइएगा। अब समझते हैं आगे का टर्म। नाउ दिस इज इन द वेरी फर्स्ट केस। आप क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ ही विड्रॉ 5000 पर मंथ इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। अब इसमें इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होगा, क्योंकि पहले थोड़ा सा मैं आपको फॉर्मूला रिवाइज करा देता हूं कि सर इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू, इंटरेस्ट अगर आप कैलकुलेट करोगे तो सर जी इंटरेस्ट विल बी इक्वल्स टू जो भी एनुअल या फिर जो भी अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स आएगा मल्टीप्लाई बाय रेट डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय ATP अपॉन 12। आप सब कुछ बहुत आसानी से कर लोगे अगर मैं आपको बताऊं कि सर हम बात कर रहे हैं एनुअल ड्राइंग्स की, तो इफ़ ही विड्रॉ 5000 पर मंथ इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, तो अगर कोई पर्सन 5000 रुपये विड्रॉ कर रहा है तो 12 महीने में कितने करेगा, आप 12 से मल्टीप्लाई कर लोगे। फिर आप कहोगे कि सर रेट अपॉन 100, तो रेट कितना दे रखा है हमको इस केस में 6 डिवाइडेड बाय कितना है 100। लेकिन काम की चीज़ ये है कि ATP कितना आएगा, क्योंकि नीचे 12 भी हम लिख लेंगे, और ATP के लिए हमने अभी टेबल को डिस्कस किया था। उस टेबल में अगर आप इन द वेरी बिगिनिंग की बात करो तो बिगिनिंग के केस में कितना लगता है सर जी 6.5। आप क्या करोगे सर, पॉइंट उड़ाओगे, 0 बढ़ाओगे, 1 2 3 1 2 3, फिर क्या हो जाएगा सर 12 से कैंसिल हो गया 12। फिर देखो सर 6 5 30 मल्टीप्लाई बाय 65 दैट विल बी इक्वल्स टू, आप मल्टीप्लिकेशन करोगे 5 3 15 6 3 18 19 1950, यू विल गेट योर आंसर डेफिनेटली। आप साथ साथ में प्रैक्टिस कीजिए और आपको समझ में आएगा। सेकंड वाला केस क्या कह रहा है, सेकंड केस में कहा है कि इफ ही विड्रॉ 5000 एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, हमने वो भी सीखा था। विड्रॉ कितना कर रहा है सर जी 5000, साथ साथ में सॉल्व करो, मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 6%, मतलब 6 अपॉन 100, और यहाँ पर बात कर रहा है वो एंड की, तो एंड के केस में हम ATP कितना लगाते हैं 5.5 डिवाइडेड बाय 12। आप पॉइंट उड़ाओगे, नीचे 0 बढ़ाओगे, 1 2 3 1 2 3, 3 0 से 3 0 कैंसिल, सर 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा। नाउ अगेन 6 5 30 मल्टीप्लाई बाय 55, 0 का 0, 3 5 15 कैरी 1, 3 5 15 1650। अच्छा तीसरा वाला केस, इन केस इन दोनों के बाद में द थर्ड एंड द इंपॉर्टेंट केस, क्वेश्चन घुमाएगा बट समझो कि इफ ही विड्रॉ 5000 इन द मिडिल ऑफ एवरी मंथ, तो यहाँ पर उसने 5000 तो विड्रॉ किया, तो आपको ये देखना है पूरे साल में कितना किया। कुछ बच्चे कई बार क्या करते हैं, सिर्फ 5000 का मल्टीप्लिकेशन डायरेक्टली कर देते हैं, 12 से मल्टीप्लाई करना भूल जाते हैं, तो वो सिर्फ मंथली केस है। 5000 मल्टीप्लाई बाय 12 इज इक्वल्स टू वट एवर। अब नाउ 6 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय ATP। अब ATP इस केस में कितना आएगा सर 6 अपॉन 12। आपने क्या किया 12 से कैंसिल 12, 2 0 से 2 0, ठीक है, 6 6 36, यहाँ पे 15 मल्टीप्लाई बाय 36, 36 मल्टीप्लाई बाय 5 1800 विल बी योर आंसर। आपको समझ आया? कुछ इस तरीके से सॉल्व होते हैं ये बिगिनिंग वाले क्वेश्चन। आप चलिए आगे थोड़ा सा और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस देखते हैं। फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है यहाँ पर, फोर्थ पार्ट में गिवन है कि इफ यू विड्रॉ 5000 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, उसने 5000 विड्रॉ किया है, लेकिन इस बार आप जो मल्टीप्लिकेशन करोगे वो 4 से करोगे, क्योंकि वो हर क्वार्टर में कर रहा है, तो साल भर की ड्राइंग निकालने के लिए आपको मल्टीप्लाई बाय 4 करना पड़ेगा, क्योंकि वो पर्सन साल भर में 4 बार विड्रॉ करेगा। तो 5000 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल्स टू 20000, 5 4 20। नाउ 6% का तो रेट है ही, लेकिन इस केस में जो ATP लगता है सर वो लगता है 7.5 अपॉन 12, थोड़ी देर पहले सीखा था। अगर 7.5 का रेट है सो दिस इज सर, पॉइंट उड़ाओगे, नीचे 0 बढ़ाओगे, फिर से 1 2 3 1 2 3, कहानी अलग है, 12 से होगा नहीं सर, 6 2 12, 2 2 4, यहाँ पर 5 2 10 मल्टीप्लाई बाय 75, 75 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल्स टू 750, आपका आंसर है। चलिए कुछ और फर्दर केसेस को सॉल्व करते हैं साथ में। देखना भैया फिफ्थ केस है, फिफ्थ केस क्या कह रहा है, इफ यू विड्रॉ 5000 इन द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर, भैया वो सब ठीक है, लेकिन 4 बार तो फिर भी करेगा, 5 4 20 मल्टीप्लाई बाय 6%।
मल्टीप्लाई बाय ATP। अब इस वाले केस में जो ATP लगता था वो लगता था 4.5, आपको टेबल बताई थी। पॉइंट बढ़ाओगे, 0 बढ़ाओगे, सर 1 2 3 1 2 3, सर 6 2 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, 5 2 ज़ा 10, मल्टीप्लाई बाय 45 इज इक्वल्स टू 450। अगेन अब पर्सन विड्रॉ कर रहा है 5000 रुपीज़ पर क्वार्टर, तो 4 बार करेगा साल भर में। अब क्योंकि वो हर मिडिल में कर रहा है तो आपको मिडिल का केस क्या है कि आपको 6/12 तो लगाना है, और मिडिल के केस में 6/100 तो रेट हो गया, और ATP हमेशा 6/12 ही लगेगा। जैसे यहाँ पर 4.5 था, उस पिछले वाले केस में 6.5 था, उससे पहले 7.5 एंड जो भी है, इससे पहले 7.5, फिर 6.5, 5.5, लेकिन यहाँ पर मिडिल के केस में हमेशा 6/12 लगेगा। 6 2 ज़ा 12, 2 0 से सर जी 2 0 कैंसिल, 2 से कैंसिल 2 टाइम्स, दिस इज 5 2 ज़ा 10, 100 मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल्स टू 600। ठीक है, चलिए नेक्स्ट केस देखते हैं ये क्या है, साथ साथ आप भी सॉल्व करेंगे। 7th केस, इफ़ यू विड्रॉ 5000 इन द बिगिनिंग ऑफ हाफ ईयर, यहाँ पर है 7th वाला केस। उसने कहा अभी वो 5000 विड्रॉ कर रहा है बट इन द बिगिनिंग ऑफ हाफ ईयर, मतलब साल में 2 बार करेगा। पहली बात, हाफ ईयर का मतलब 6 महीने में एक बार, एक साल में 12 महीने होते हैं, तो पूरे साल में कितनी बार ड्राइंग करेगा? 2 बार। अब रेट तो हमारा वही है सर 6/100। अगर हमारे लिए रेट 6/100 है तो अब ATP कैसे कंसीडर होगा? आपको याद होगा कि मैंने बताया था इन द बिगिनिंग के हिसाब से दिस इज 9/12। सर 2 0 से 2 0 कैंसिल, 6 2 2 से 2, 9 5 ज़ा 45, 1 0 दहेज का ऊपर से। 8th केस क्या कहता है कि भैया 5000 विड्रॉ कर रहा है, 2 बार कर रहा है, मतलब हाफ ईयरली के हिसाब से 2 टाइम्स करेगा तो पूरे साल के हो जाएंगे 10,000 रुपये। मल्टीप्लाई बाय रेट हमारे लिए वही है, लेकिन क्योंकि वो एंड में कर रहा है तो इट विल बिकम 3/12। दिस इज 3 4 ज़ा 12, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, इट विल बिकम 150 रुपीज़। अगेन जो 9th वाला केस है, 9th केस क्या कहता है कि सर ये विड्रॉ तो कर रहा है 5000 रुपीज़, मल्टीप्लाई बाय 2, मल्टीप्लाई बाय जो भी रेट है 6/100, लेकिन क्योंकि ये साथ में एक काम और कर रहा है बहुत ज़रूरी, वो ये है कि ये बिगनिंग में नहीं कर रहा, ये एंड में भी नहीं कर रहा, ये कर रहा है मिडिल में। और मिडिल के केस में जो रेट लगता है दिस इज 6/12। आपने 2 0 से 2 0 कैंसिल करने हैं, 6 2 2 से 2, 5 6 ज़ा 30, इट विल बिकम 300। अब कुछ और इंपॉर्टेंट केसेस हैं जो कि 3 केस रह गए हैं, थोड़े अलग हैं, टेबल से हटके हैं, कुछ काम के हैं, तो इसको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग तरीके से समझते हैं, उसके बाद में इस लेक्चर को कंप्लीट करेंगे। अब गौर फरमाना, जो 10th 11th 12th केसेस हैं, केस नंबर 10 में कह रहा है इफ़ यू विड्रॉ 5000 पर मंथ एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ फॉर 6 मंथ्स एंडिंग 30th सितंबर, मतलब वो 5000 रुपये कर रहा है लेकिन सिर्फ 6 महीने तक कर रहा है, और जो उसका रेट है वो होगा तो 6%, लेकिन ATP/12 कितना आएगा? अब क्वेश्चन ने मंथली बोला है लेकिन 6 महीने तक बोला है। आप ATP कैलकुलेट करना सीखो, आपको सब कुछ दे रखा है, लेकिन वो जो कंपैरिजन है वो सिर्फ उसका कंपैरिजन 30th सितंबर से है, उसे आगे की तारीख से कोई मतलब नहीं है। मतलब आप देखोगे अगर बिगिनिंग की बात की जाए तो 1 2 3 4 5 और 6, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग 6, time left after last drawing that will be 1, 6 plus 1 is equals to 7/2, ATP will become 3.5। थोड़ा एक्सेप्शनल केस है, ध्यान से, दिस इज 3.5, पॉइंट उड़ाओगे 0 बढ़ाओगे, 1 2 3 1 2 3, 6 से कैंसिल 2 टाइम्स, 2 से कैंसिल 3 टाइम्स, 3 5 ज़ा 15, मल्टीप्लाई बाय 35, आप करोगे आंसर विल बिकम 525। जो 11th वाला केस है और अच्छा है, उसने क्या बोला है कि सर इफ़ यू विड्रॉ 5000 कर रहा है पर मंथ फॉर एवरी मंथ, 6 महीने तक कर रहा है, बट अगेन द कंपैरिजन विल बी टिल ओनली 30th सितंबर, मतलब 5000 मल्टीप्लाई बाय करेगा अभी भी 6 महीने तक के लिए, मल्टीप्लाई बाय रेट भी इतना ही लगेगा 6/100, लेकिन क्योंकि उसने थोड़ा सा एक्सेप्शन बता दिया कि अब भी क्या कर रहा है वो 30th सितंबर तक ही कर रहा है। जैसे इस वाली टेबल पे भी कंपेयर करोगे तो उसने क्या बताया कि आप यहाँ से देखो, अब मंथ के एंड में कर रहा है तो 1 2 3 4 5, टाइम कितना बचा? 5 मंथ्स,
एंड में कितना बचा 0, 5 प्लस 0 5 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 2.5। आपने क्या देखा सर, एटीपी कितना आया निकल कर 2.5 डिवाइडेड बाई 12, पॉइंट उड़ाओगे 0 बढ़ाओगे सर 1 2 3 1 2 3, 0 से 0 कैंसिल, 6 2 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15, 15 मल्टीप्लाई बाई 25 आप सॉल्व करोगे, आपका कितना आंसर आएगा 25 5 ज़ा 125, 12 25 1 ज़ा 25, 375। अच्छा, लास्ट केस बट नॉट द लीस्ट एंड द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर टुडे एज वेल, दिस इज 12th पॉइंट। 12th में बोला है कि इफ यू विड्रॉ 5000 पर मंथ एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ फॉर 6 मंथ, ईयर एंडेड कुछ और दे रखा है, उसने बोला अभी भी 5000 है, बोला अभी भी उसने 6 महीने तक ही है, लेकिन 6 महीने तक करने के बाद आप 6% तो करोगे, बट ATP कितना आएगा। इस बार भी वो सिर्फ 6 महीने तक कर रहा है, बट उसका कंपैरिजन एंड से है, और अगर एंड से कंपैरिजन है तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग विल बी इक्वल्स टू 12, और क्योंकि 1 2 3 4 5 और 6 महीने तक है, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग 6 महीने तो होंगे ही होंगे, एक इधर वाला मंथ भी होगा। 6 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 7, 12 प्लस 7 इज इक्वल्स टू 19 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू 9.5। वेरी इंपॉर्टेंट केस, 9.5 आपने किया तो पॉइंट उड़ जाएगा, 0 बढ़ जाएगा, 1 2 3 1 2 3, आप 6 से कैंसिल करोगे, 6 2 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15 मल्टीप्लाई बाय 95, फिर से सर 15 5 ज़ा 75 का 7, 15 9 ज़ा 135 प्लस 7 इज इक्वल्स टू 1425, आंसर इज 1425। समझ में आया। तो ये था कॉन्सेप्ट हमारे लिए रेगुलर बेसिस पे जो ड्राइंग्स होती है। अब एक थर्ड वाला जो टॉपिक है वो है कि अगर इरेगुलर ड्राइंग्स हैं, मतलब पर्सन कर तो ड्राइंग कई बार रहा है लेकिन कोई सीक्वेंस नहीं है, कभी 2 महीने बाद, कभी 3 महीने बाद, कभी 1000 रुपये, कभी 5000, कभी 6000, कभी 10,000, मतलब पैटर्न नहीं है, वो किसी भी तरीके से ड्राइंग कर रहा है। उस पर्टिकुलर केस को किस तरीके से सॉल्व करते हैं, इस क्वेश्चंस की कुछ प्रैक्टिस विद न्यूमेरिकल एंड एवरीथिंग वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।